सर, जो वैक्सीन है इसका जो रशियन वाला है, अगर इसका ट्रायल होता है तो इंडियन प्रोसीड्योर क्या होगा? क्या भारतीय लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा थर्ड फेज का, और कब से शुरू होगा ये? देखिए, जब मैं ट्रायल की चर्चा करी, अब एक स्पेसिफिक उस वैक्सीन की कह रहे हैं, जनरल पूछ रहे हैं उसी के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे देश में हम एक पर्टिकुलर वैक्सीन का ट्रायल करेंगे तो वो हमारे देश के ही वॉलंटियर्स के ऊपर ट्रायल की बात हो रही है। जैसा कि आपको विदित है, ऑलरेडी हमारे 3 कंपनीज जो हैं वो क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल, फ़ेज़ 2 गोइंग टू फ़ेज़ 3 वाली फ़ेज़ में हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ICMR भारत बायोटेक जो है वो फ़ेज़ 1 उनका कंप्लीट है। आज से फ़ेज़ 2 की एनरोलमेंट शुरू हो गई है। ये भारत बायोटेक है, ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, इसके ऊपर ये स्टेटस है। फिर अब बात आती है जो हमारा कैडला जाइडस का है, वो वैक्सीन ट्रायल जो है वो भी अब फ़ेज़ 1 ख़त्म होके फ़ेज़ 2 भी अच्छी प्रोग्रेस में चला हुआ है। तो ये 2 हमारे इंडिजिनस वैक्सीन्स हैं जो कि हिंदुस्तानी अपने ही वॉलंटियर्स के ऊपर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत सेटिस्फैक्ट्री तरीके से। तीसरा वैक्सीन जो है वो आज हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रायल किया जा रहा है। ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, फेमस वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका इसकी पेरेंट कंपनी है जो इसको बनाती है, लेकिन अब ये सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रही है। और सीरम इंस्टीट्यूट का फ़ायदा सबसे बड़ा देश के लिए और गौरव भी है कि इनके पास एनॉर्मस कैपेसिटी है बनाने की। लगभग 75 से 100 मिलियन डोजेस का कैपेसिटी है पर मंथ की, ये अनइमेजिनेबल कैपेसिटी है। तो ये जो वैक्सीन है इसके ट्रायल जो हैं वो यूके में, यूएसए और ब्राज़ील में फ़ेज़ 3 ऑलरेडी हो रहे हैं। हिंदुस्तान में ये ट्रायल शुरू होने वाला है लगभग अगले हफ्ते, और इसमें 17 साइट्स हैं, और ये 17 साइट्स फैमिलियर हैं। पुणे होगा, दिल्ली होगा, चेन्नई होगा, इस तरह से सारे ही जोन्स में इनका प्लान है कि फ़ेज़ 3 ट्रायल होगा। वो इंडियन वॉलंटियर्स होंगे, तो भारतीयों के ऊपर ही ये ट्रायल होगा। और ये एक तरह से 1600 लगभग कैंडिडेट्स होंगे जिनके ऊपर कि भारत में होगा। बाकी बाहर के देशों में 3 देश जो मैंने गिनाए वहाँ पे ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए में 30,000 है, ब्राज़ील में 5,000 है। अगर रशियन वैक्सीन हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में, जैसे ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, अमेरिकन कंपनी का है, यह आया रेगुलेटर के पास आया, इंडियन कंपनी ने बनाया, उसको हम ट्रायल कर रहे हैं। इसी तरह पे रशियन वैक्सीन जो है वो कंपनी इन्वॉल्व होगी, रेगुलेटर हमारा सिस्टम जो है वो पूरा इन्वॉल्व होगा। उसी सिस्टम के द्वारा, उसी पद्धति को फॉलो करते हुए, स्टैंडर्ड्स को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये ट्रायल भी इंडिया में अगर होने तक आता है तो फिर भारतीय जो वॉलंटियर्स होंगे उनके ऊपर होगा।